जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि सोशल मीडिया जो है उसको रेगुलेट किया जाए। तो एक बात है कि जहाँ तक हुकूमत की इन पॉलिसीज़ का ताल्लुक है तो ये हुकूमत का हक है कि वो क्या रेगुलेट करना चाहती, किस चीज़ को फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन स्पेशली ये जो फ़ैसला है इसको हाँ अगर हम देखें तो इसमें दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। द रीज़न इज़ कि अगर हुकूमत सीरियसली ये काम जो है कौम की मफाद में या मुल्क की मफाद में, रियासत की मफाद में करती, तो मेरे ख्याल में जिस अंदाज से इस रेगुलेशन को सामने ले आई है इसी अंदाज से कभी ना करती। लग ऐसा रहा है कि हुकूमत कहती है, क्योंकि देखिए रेगुलेशन बनाना, कानून बनाना ये पार्लियामेंट का काम है। चलो अगर पार्लियामेंट के बगैर भी आप करते तो जो भी कानून नाफिज होता है तो स्टेक होल्डर से या रेगुलेशन बनते हैं तो स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन होती है। हुकूमती जो जिन लोगों ने इनको बनाया है वो कह रहे हैं कि हमने कंसल्टेशन, कितना बुद्धा किस्म का वो जो है अजीब किस्म का लॉजिक है कि हमने इसलिए कंसल्टेशन नहीं की कि फिर लोगों को पता चल जाता कि हम क्या कर रहे हैं। बाबा आप तो न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहे थे, आप रेगुलेशन ला रहे थे जिसकी फिर आगे इंप्लीमेंटेशन भी करनी है। नंबर वन, इसको जी पार्लियामेंट में हम नहीं लेके जा रहे क्योंकि पार्लियामेंट इज द वॉइस ऑफ द पीपल। ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रेगुलेशन के लिए जो जगह है वो पार्लियामेंट है, जहां पे डिबेट हो जाती है, यहाँ पे डिस्कशन होती है। स्टेक होल्डर्स के साथ साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका जो नेटवर्क है, जो कोalition है, उनकी तरफ से भी इस पर बयान आया है कि जी ये जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इस तरह नहीं हो सकते। क्योंकि इसमें बुनियादी जो चीज़ें नंबर वन एक ये है कि ये जो सरकारी रेगुलेशन है रियासत पाकिस्तान का, इसको फोकियत हासिल होगी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस की, जैसे ट्विटर के हैं, जैसे फेसबुक के हैं, जैसे यूट्यूब के हैं, उनके जो अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनको इनको प्रेफरेंस होगी उन पे। इसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान का जो भी वो जो नेशनल कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी ये बना रहे हैं उनमें जो भी बाबू बैठा होगा उनकी नज़र से एक चीज़, अगर इसमें आपने किसी इदारे के ख़िलाफ़, किसी शख्स के ख़िलाफ़, किसी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ या कोई ऐसी या हेट स्पीच वगैरह या जो मिलिटेंसी या एक्सट्रीमिज़म, कुछ चीज़ें तो अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि उसको डिफ़ाइन कौन करेगा। मतलब ये इदारे के ख़िलाफ़ आप बात करें, अभी कोई वापडा के खिलाफ बात करता है, कोई जो है ना पार्लियामेंट में कार्रवाई या कोई जुडिशरी में कोई बात हो जाती है उसके खिलाफ बात करते हैं। तो जिस तरह हुकूमत ने नॉर्मल मीडिया को कंट्रोल किया है, अभी ये हवास बाख्ता हो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। वेदर ये कामयाब होगा या नहीं इस पर बात करते हैं, लेकिन इसकी बुनियादी जो एराज़ मकासद उनके ये है कि हमारे यहाँ ये जो सिक्योरिटाइजेशन, अब जो माशरे का जो आपने सिक्योरिटाइज किया है, ये माइंड सेट जो है कि हर एक चीज़ को अगर आप रेगुलेट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल करना चाहे तो ये कानून बनाओ, सजाएँ रखो और उसको हुक ऑफ करो। मेरे ख्याल में इससे रियासतें जो है तरक्की नहीं करती। इस वक्त हम दुनिया में रह रहे हैं, पूरी दुनिया में बाकी ममालिक में भी अगर रेगुलेशन है तो वो कंसल्टेशन से होती है। अभी लेट्स से ये ट्विटर वालों को कह रहे हैं, फेसबुक वाले, जिन सबके हेडक्वार्टर मोस्टली अमेरिका या कनाडा में होते हैं, कि आप यहाँ पे अपना ऑफिस और ये चीज़ें आपने करने हैं। लेट्स से वो कहते हैं हमने नहीं करने हैं, तो एक्सट्रीम एक्ट क्या होगा? यू विल बैन द ट्विटर, फेसबुक या वगैरह यूट्यूब वगैरह इन पाकिस्तान। अगर इनको पाकिस्तान में आप बैन करते हैं तो अक्सर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से हमने सुना है कि ये जो ज़माना है या ये जो वक्त है इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द फिफ्थ जनरेशन वार, और वो फिफ्थ जनरेशन वार मीडिया के ज़रिए और ज़्यादातर सोशल मीडिया के ज़रिए चलती है। और यही वजह है कि ISPR ने बड़ा स्ट्रेटिजिकली अपनी सोशल मीडिया टीम को जो है उसको ऑर्गेनाइज किया था ताकि बाहर से सोशल मीडिया पे जितने अटैक हो रहे हो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे उसको काउंटर करे और इस तरह फिफ्थ जनरेशन वार में ये इंगेज रहे। अभी अगर आप ट्विटर को ब्लॉक करते हैं, फेसबुक को ब्लॉक करते हैं, यूट्यूब को ब्लॉक करते हैं, लिंक्डइन को ब्लॉक करते हैं या वगैरह मुख्तलिफ इनको ब्लॉक करते हैं, तो आपकी ये फिफ्थ जनरेशन वार आप कहाँ पे लड़ोगे? नंबर वन। नंबर टू, इसमें एक और बात है कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर भी है, अगर वो तनकीद करे इनकी नज़र में उनकी ये कि ये हेट स्पीच है, नेशनल सिक्योरिटी इदारों पे जो है नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, या ये जो है ना किसी शख्स की लाइबिलिटी वगैरह है, ये डिफ़ाइन कौन करेगा? ये डिफ़ाइन वही जो नेशनल कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी उनमें जो बाबू बैठे होंगे वो करेंगे। तो ये भी अजीब लॉजिक है कि एक बंदा इस मुल्क से गया है,
اس کو آپ نے بگایا ہے. جس طرح ہمارے ہاں ہوئے ہیں ایسے کیس, وہ باہر جا کے اگر اپنی سیاست کرے یا حکومت پہ تنقید کرے یا اداروں پہ تنقید کرے, وہاں بھی آپ اس پہ قدغن لگا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب انداز سے بہتر ہوتا اگر یہ ریگولیشن حکومت لاتی, سنسیئرٹی دکھاتی, لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی, پبلک کرتی, اس کو سوشل ڈیبیٹ میں لے, پبلک ڈیبیٹ میں لے آتی, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو جاتی. اس کے بعد جو چیز یہ بنا لیتے, اس کی ایک اتھارٹی بھی ہوتی, اس کی ایک ایکسیپٹیبلٹی بھی ہوتی. ابھی یہ جس انداز سے کر رہے, اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت ڈری ہوئی ہے سوشل میڈیا سے, یہ لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے, یہ جو لوگ جو وینٹیلیشن کر رہے ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے. اور یہ ملک کے مفاد میں بھی میرے خیال میں نہیں ہوگا, نہ پاکستان کی امیج کے مفاد میں ہوگا, نہ یہ اداروں کے مفاد میں ہوگا کہ آپ گلی گلی میں جا کے بھی لوگوں کی آواز دبانے کی کوشش کر لیں.